आज तो फिल्म आपकी लगने से पहले पहले शो से आपकी ऑबिचुरी जो है लोग लिखने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोगों को सुख दूसरों को दुख देखकर ही मिलता है, और ये यही इस पॉइंट। पेशे की ये एक सच्चाई है कि जिसके पास एक ग्लैडिएटर स्पोर्ट कहते थे ना, कि जहाँ पर वो एरिना में लोग बैठते थे, फिर एक आदमी आता था और फिर शेर आते थे और फिर आपको लड़ना पड़ता था, और बाकी सब चीखते थे, चल ताली बजाते थे, अच्छा है काटो मारो। तो कुछ हर फ्राइडे जब हमारी फिल्में लगती हैं तो ग्लैडिएटर स्पोर्ट ही समझिए, क्योंकि किसी को उसको जलील करना वो भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो गया है, सब कुछ। और जो इस असलियत से मुंह फेरता है वो कंटेम्प्रेरी दौर में जी ही नहीं पाएगा। ये आप मीठा मीठा हाँ हाँ, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। दोनों सच्चाई है, और जो इसको इसके साथ जी सकते हैं वो जिएंगे, जो नहीं जी सकते छोड़ जाते हैं, थक जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। एक हॉरर फिल्म में म्यूजिक देना, स्कोप आई नो कितना होता है नहीं होता, इट्स अ मैं चैलेंजिंग चाहूंगा कि सवाल सवाल पूछा जाए श्वेता इनसे, नहीं तो मैं वहां पीछे जाके बैठ जाऊंगा बिल्कुल। हाँ। ने पुनीत और नहीं वो हाँ श्वेता से ही जानना हाँ चाहेंगे ना, एक फ्रेंचाइजी थी जब 1920 विच वाज अ वेरी सक्सेसफुल और हर चीज उसमें बहुत ही अच्छी थी, म्यूजिक वाइज आल्सो इट वाज सो गुड, रिस्पांसिबिलिटी तो थी, पर अगेन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक हॉरर फिल्म में म्यूजिक देना हाउ डिफिकल्ट टास्क इट इज। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई या प्रॉब्लम आती है सामने। म्यूज़िक म्यूज़िक है, उसमें आपको हॉरर क्रिएट करना है, दैट डजेंट मैटर। बट हाँ, ये बात भी है कि हमने काफ़ी गाने बनाए इसके लिए, एंड काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी गाने बनाए हमने। मतलब इतना दर्द उसमें से भरा सिलेक्ट हुए हमारे ये कुछ गाने जो हमें लगता है कि यार ये दिस विल वर्क, दीज सॉन्ग विल वर्क। चैलेंजिंग मुझे लगता है राइटिंग वाइज ज़्यादा था, क्योंकि पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास आती थी, क्योंकि ये वहाँ पे ही रहती हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन इन्हें पता चलती थी, मैं अपना मन बना लेता था कि ये पहले लिख के देंगी, उसके बाद मैं काम करूँगा। बिकॉज आई फील एज कंपोजर कि इफ़ आई सी राइटिंग अगर बहुत सही है गाने की, तो मुझे नहीं लगता कि गाना बनने में ज़्यादा टाइम ये लगेगा। बात बिल्कुल सही गई। कैफी साहब गाना लिखते थे, जगजीत आता था, अर्थ के गाने, अर्थ के 3 गाने जो हैं वो बिल्कुल इमॉर्टल गाने हैं। और वो हम लोग उनकी उसकी छोटी सी फिएट होती थी, पीछे से वो हारमोनियम निकालते हारमोनियम थे, उसको लेकर उनके कैफी साहब के लॉन में आते थे। वो कैफी साहब आते थे और वो बहुत ही झिझकते हुए, बहुत ही नर्वसली अपना कलाम सुनाते थे जो सिचुएशन पे है। और जब फिर मेरी तरफ देखते थे, और मैं क्या उम्र में बहुत कम था, मैं उस वक्त 33-34 जब बात बनी थी, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा, अच्छा समझ में आ गया तेरे को। वो कहते थे वो। और फिर वो जगजीत वहीं पर बनाता था धुन। और एग्जैक्टली ये बात जगजीत ने भी कही थी जो आप कह रहे हैं, कि मरहूम जगजीत जो है, जिसके गाने आज भी आप सुनते हैं, कि अच्छा गाना जो है अपनी धुन जो है साथ में लेके आता है। वो लफ्ज़ अलग थे, अदील शिफाई साहब भी ऐसे ही कहते थे, मगर बख्शी साहब भी कुछ ऐसे ही कहते थे। तो ये सही कह रहे हैं कि वो जब अच्छी राइटिंग होती है तो धुन कहीं पर उसकी कोख में ही छुपी होती है। हाँ एक्चुअली लोरी पुनीत ने आई थिंक 2 दिन में बना ली थी, मैंने लिख के भेजा था और मतलब आफ्टर फ्यू मिनट्स उसने गुनगुना के भेज दिया था। बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर किसी कंपोजर को राइटिंग की समझ है तो उसको धुन बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बिकॉज वो जानता है कि राइटिंग में क्या सोच के उसको लिखा हुआ होगा। तो वो अगर अगर आप वो स्कैन करना जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कंपोजिंग में कोई प्रॉब्लम आती। बट श्वेता ने बहुत अच्छा लिखा है, एंड 2-3 तो लिखे थे हमने वर्जन, हर गाने के 2-3 वर्जन तो लिखे ही थे। बहुत सारे। अभी लोरी आई नहीं है, जिस लोरी की हम बात कर रहे हैं वो श्रेया जी ने गाया है, एंड अभी हाँ आज या कल आज में आज रिलीज आज हो आज रिलीज जाएगा। होगी। तो आप सुनिएगा, वो बहुत ही कमाल की लोरी है।
एंड मैं आपको बताना चाहूँगा बॉलीवुड की पहली हॉन्टेड लोरी है ये। आज तक कभी भी हॉन्टेड लोरी नहीं आई है यहाँ पे, तो हाँ, मेरे ऐसा ख्याल लगता से- कि यूक्रेन में कोई हाँ यूक्रेन में जंग चल रही है, उसमें माँ जो है अपने बच्चों को Exactly. एक सुलाने के लिए एक लोरी सुना रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस गाने को हाईलाइट मिलेगा, बिकॉज एक तो लोरी है, ऊपर से हॉन्ट है। तो जिस तरह से हॉलीवुड में ललबाइज आते हैं, हॉन्टेड ललबाइज, हमारे यहाँ नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। मैं जवाब नहीं दूंगा, पहले आप बच्ची से पूछ लो। नहीं, मैं बच्ची से बात कीजिए। नहीं, पहले बच्ची से बात कीजिए, मैं नहीं बात करूँगा। मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ही नहीं जब तक आप मेरे सामने मेरे बच्चों का अपमान नहीं कर सकते। ये फोकस मार्केटिंग है, ये मंच इनका है। आप पहले इनसे पूछिए। सर इनसे ही सवाल कर रहा हूँ। नहीं, उनसे पूछिए ना, आप वहाँ देखिए ना, तो मुझसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो हाँ, छोटा सा आपका क्वेश्चन है। हाँ। जो यंग जनरेशन है, यूथ है, जो भी चीज़ आपने अभी प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसमें आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? मतलब एक चीज़ मुझे लगती है कि यंग जनरेशन ना ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग हैं, तो मैसेजिंग की तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। वो लोग, उन्हें पता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। एक हम सोच लेते हैं कि यार इन्हें यही पसंद आ रहा है तो हम वही सर्व करते रहते हैं, वैसा नहीं है। उनका लगता है मुझे टेस्ट हम लोगों से भी ज़्यादा है, वो ग्लोबल सुन रहे हैं, अच्छा बुरा सब सुन रहे हैं। तो मैसेजिंग तो ऐसे कुछ नहीं है, बट एक होप है कि उन्हें पसंद आएगा, उस तरीके से लिखा गया है। साहब सवाल, अब आपकी फिल्म अब रिलीज हो जाएगी, थिएटर में आएगी, लेकिन इन दिनों और एक फिल्म आई है, बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि आप हैं तो आपसे सवाल लोग पूछेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे। मैं नहीं पूछूंगा तो कोई और पूछेगा। आदिपुरुष तो बहुत चर्चा चल रही है। पुनीत दीक्षित कमाल का म्यूजिक डायरेक्टर है, श्वेता जो हैं कमाल की राइटर हैं, दोनों मध्य प्रदेश से आए हैं। इन्होंने मेरे फिल्म में एक नई जान फूंकी है। आपने ना इसके और पहले मैं सवाल इसका पूछा था आभारी कि हूँ। आगे आप लोग क्या करने वाले हो, तो एक स्ट्रगलर फिल्म है जो इन्होंने लिखी है, यही डायरेक्ट करने वाली है। तो मैं और पुनीत ही उसमें म्यूजिक देंगे। ये आपका पहले सवाल था, तो आई थिंक जवाब नहीं है। अच्छा श्वेता, कभी ऐसा हुआ कि राइटिंग में आपने की वो हाँ, सर को आपने लिखाया तो सर ने कहा कि नहीं कुछ लफ्ज ऐसे नहीं ऐसे कर दो, हर बार अगर कोई किस्सा अगर आप लव्स के साथ सर नहीं, वो लव्स के साथ छेड़छाड़ नहीं, बट हाँ फीलिंग के लिए कि थॉट कि ये हो सकता है और बेटर। तो मैंने बोला ना कि मैं तो चोर हूँ, मतलब उसमें कोई वो नहीं। बॉस मुझे बताते थे सिचुएशन, हम लोग डिस्कस करते थे और उन्हीं के कहे को मैं लिख देती थी। बट साहब अच्छा, आपने देखी तो होगी फिल्म आदिपुरुष? अगर नहीं देखी। नहीं देखी। फिर अभी तक सुनाएंगे जरूर, उसी के लिए हम आए हैं। नहीं, मैं भट्ट साहब ने नहीं भाई, देखी है, नहीं देखी। नहीं देखी ना, मैंने देखी ना, भट्ट साहब ने देखी ना, इन्होंने देखी ना, किसी ने नहीं देखी। बिकॉज नहीं देखी यार। अभी हम लोग अपनी फिल्म में बहुत बिजी हैं यार, 1920 में यार। देखेंगे बार बना के 1920 देखने जाएंगे। देखेंगे। बट साहब पहले बहुत अब चेंज हो गए, बहुत सारे हर मुद्दों का जवाब देते थे, लेकिन अब नहीं, भट्ट साहब आज यहाँ पे किसी दूसरे मुद्दे को लेके आए हैं, तो उसी का जवाब देंगे। अरे सुनाएंगे उसी अरे गाना नहीं, सुनिए हम अगर यार। गाना सुना देंगे तो शायद आप लोग सवाल पूछ पाएंगे। अभी अगर आप लोगों ने नहीं सुने हो तो बेटर है कि गाना। अरे मैं- अच्छा सुना हुआ है। क्या बॉस, वो बहुत Sound- चिल्लाते हैं, मैं गाना गाता हूँ। क्यों, साउंड बॉक्स भी है ना, साउंड बॉक्स था ना। एक बहुत बड़ा साउंड बॉक्स लेके आए यहाँ पे। मुझे लगा कि गाना मुझे भी उसी के लिए लगा था। गाना सुनाओ बॉस, गाना सुनाने बोल रहे हैं। बिल्कुल सुनाओ ना, गा के सुनाएगा कि कौन ऐसे सा सुनाएगा? सुनाओगे? कौन सा? वो कहानी सुना देता हूँ। हाँ, नहीं, वो लोरी कौन सुनाएगा? श्रेया की आवाज में होते हैं। मेरे पास है उसकी हाँ बॉस, उसका दिखा क्लिप दो, है। दिखा दो बॉस, कैसे दिखाओगे? फोन पे। नहीं, कहाँ देखेंगे? ठीक है, मैं गाना सुना देता हूँ। हमारी फिल्म का जो मैं जिस गाने के बारे में बात कर रहा था, वो कहानी फिर कभी, मैं उसका अंतरा सुनाता हूँ आपको। बड़ा प्यारा अंतरा लिखा है श्वेता ने। कैसी काली रात थी जिसने सब कुछ मेरा छीन लिया है, जिसको बुना था हाथों से अपने, रिश्ता वो पल में टूट गया है।
होगा सवेरा फिर से वहीं वो कहानी फिर कभी अब हम मिलेंगे ना कहीं वो कहानी फिर कभी। ये जो धुन है वो कहानी क्या फिर बात, कभी, बहुत ये अच्छा तो गाया। उसी समय आ गई थी जब मैंने भट्ट साहब के मुंह से ये लाइन सुनी थी। तो जैसा कि भट्ट साहब ने कहा ना कि गाना अगर सही सेट है तो वो अपने आप धुन लेके आता है, उसी की सोल वहीं पे होती है एंड देन वो हमें मिल जाता है। बट साहब हम तो चाहेंगे कि आप डायरेक्शन करते थे तो कोई प्लान है कुछ वो जो श्वेता चीज़ बोत्रा, जो आपने श्वेता बोत्रा जी जो है ना, इंदौर से आई आपकी हैं। फिल्म आपका फिल्म जो आप डायरेक्ट करने इंदौर से वाले आई हैं, इंदौर से आई हैं। अभी भी इंतजार है लोग। यार श्वेता बोत्रा जी इंदौर से आई हैं, ये जबलपुर के हैं, जंगलों में रहते हैं, बाघ के साथ घूमते हैं। और मैं बार बार पूछता हूँ कि यार वहाँ पर शेरों की दहाड़ सुनकर तू यहाँ पर कैसे आ गया? जैसे एमएम करीम और आनंद बख्शी साहब का जिक्र किया, जैसे समीर और नदीम श्रवण का मैंने जिक्र किया, आने वाले कल में लोग पुनीत दीक्षित और श्वेता बोत्रा का जिक्र करेंगे। भट्ट साहब की फिल्मों में दिखाई नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट कर रहे हो वाली कोई। ये डायरेक्ट करेंगी अभी अगली फिल्म, उसमें भट्ट साहब भी रहेंगे और वो हम सब सरप्राइज हो रहेंगे। सकता है, हाँ। सरप्राइज हो सकता है। विकास ऑलवेज ओपन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हो गया? बस आपने पानी पिया? अब मैं भाग रहा हूँ। केक कटवाना है बस। बहुत आपसे केक कटवा। नहीं, मैं नहीं काटूंगा, तो तुम पर आप रहेंगे ना?